बीच, बीच, तीनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जो 2 वर्ड्स है उसके प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे। बीच, आपको बी को खींचना है, बीच। और जो तीसरा वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा बीच। पहला वर्ड है बीच, जिसका स्पेलिंग है BEACH, जिसका मतलब होता है समुद्र तट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप कभी समुद्र तट पर गए हैं? हैव यू एवर बीन टू द बीच एवर? क्या आप कभी समुद्र तट पर गए हैं? हैव यू एवर बीन टू द बीच एवर? दूसरा वर्ड है बीच, जिसका स्पेलिंग है BEECH, जिसका मतलब होता है चिकनी छाल और चमकदार पत्तियों वाला जंगली वृक्ष। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे घर के पास एक बड़ा बीच का पेड़ है। There is a big beech tree near my house. मेरे घर के पास एक बड़ा बीच का पेड़ है। There is a big beech tree near my house. तीसरा वर्ड है बीच, जिसका स्पेलिंग है BITCH, जिसका मतलब होता है कुतिया। एग्जाम्पल देखते हैं। विजय ने उसे सबके सामने कुतिया कहकर बुलाया। विजय कॉल्ड हर बीच इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। विजय ने उसे सबके सामने कुतिया कहकर बुलाया। विजय कॉल्ड हर बीच इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ब्रेक, ब्रेक, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ब्रेक, जिसका स्पेलिंग है BRAKE, जिसका मतलब होता है ब्रेक लगाना, रोक। व्हीकल्स में जो ब्रेक होती है ये वो वाला ब्रेक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। योर ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग। आपके ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। योर ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग। दूसरा वर्ड है ब्रेक, जिसका स्पेलिंग है BREAK, जिसके मीनिंग्स है टूटना, विराम। एग्जाम्पल देखते हैं। सरकारी नियमों को मत तोड़े, डोंट ब्रेक गवर्नमेंट रूल्स। सरकारी नियमों को मत तोड़े, डोंट ब्रेक गवर्नमेंट रूल्स। दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। पहला जो वर्ड है BRAKE, जिसका मतलब होता है ब्रेक, व्हीकल में जो ब्रेक आती है वो वाला ब्रेक। और जो दूसरा है जिसका स्पेलिंग है BREAK, जिसका मतलब होता है टूटना, विराम। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, दूसरा वर्ड अपने आप याद रह जाएगा। बाव, बाव, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बाव, जिसका स्पेलिंग है BOW, जिसका मीनिंग है धनुष, झुकना, प्रणाम करना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हर दिन अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। आई बाउ डाउन टू माई पेरेंट्स एवरी डे। मैं हर दिन अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। आई बाउ डाउन टू माई पेरेंट्स एवरी डे। दूसरा वर्ड है बाव, जिसका स्पेलिंग है BOUGH, जिसका मतलब होता है शाखा, टहनी। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप पेड़ की उस छोटी सी टहनी को देख सकते हैं? कैन यू सी दैट लिटिल बाव ऑफ दैट ट्री? क्या आप पेड़ की उस छोटी सी टहनी को देख सकते हैं? कैन यू सी दैट लिटिल बाव ऑफ दैट ट्री? ब्राइडल, ब्राइडल, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ब्राइडल, जिसका स्पेलिंग है BRIDAL, जिसके मीनिंग्स है शादी का, विवाह का। एग्जाम्पल देखते हैं। नेहा ने इस शादी के ड्रेस का केवल एक बार उपयोग किया है। नेहा हैज यूज्ड दिस ब्राइडल ड्रेस ओनली वंस। नेहा ने इस शादी के ड्रेस का केवल एक बार उपयोग किया है। नेहा हैज यूज्ड दिस ब्राइडल ड्रेस ओनली वंस। दूसरा वर्ड है ब्राइडल, जिसका स्पेलिंग है BRIDLE, जिसके मीनिंग से लगाम लगाना, बाग। एग्जाम्पल देखते हैं। इस घोड़े पर लगाम लगाना आसान नहीं है। इट इज नॉट ईजी टू ब्राइडल दिस हॉर्स। इस घोड़े पर लगाम लगाना आसान नहीं है। इट इज नॉट ईजी टू ब्राइडल दिस हॉर्स। बैरन, बैरन, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बैरन, जिसका स्पेलिंग है BARON, जिसके मीनिंग्स है नवाब, तालुकेदार। एग्जाम्पल देखते हैं। अभिषेक एक अमीर नवाब था, लेकिन अब वह एक भिखारी है। अभिषेक यूज्ड टू बी अ रिच बैरन, बट नाउ ही इज अ बैगर। अभिषेक एक अमीर नवाब था, लेकिन अब वह एक भिखारी है। अभिषेक यूज्ड टू बी अ रिच बैरन, बट नाउ ही इज अ बैगर। बैगर मतलब भिखारी।
दूसरा वर्ड है बैरन, जिसका स्पेलिंग है BARREN, जिसके मीनिंग्स है बंजर, अनउपजाऊ। एग्जाम्पल देखते हैं, इस बंजर भूमि को खरीदने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पर्पस इन बाइंग दिस बैरन लैंड। इस बंजर भूमि को खरीदने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पर्पस इन बाइंग दिस बैरन लैंड। ब्लू, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ब्लू, जिसका स्पेलिंग है BLUE, जिसके मीनिंग्स है नीला रंग, उदास होना। एग्जाम्पल देखते हैं, डिम्पल उस नीले ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। डिम्पल लुक्स डैम ब्यूटीफुल इन दैट ब्लू ड्रेस। डिम्पल उस नीले ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। डिम्पल लुक्स डैम ब्यूटीफुल इन दैट ब्लू ड्रेस। दूसरा वर्ड है ब्ल्यू, जिसका स्पेलिंग है BLEW, जिसकी मीनिंग है उड़ाना, फूंक मारना, बजाना। एग्जाम्पल देखते हैं, रेफरी ने सीटी बजाई। द रेफरी ब्लू द विसल। रेफरी ने सीटी बजाई। द रेफरी ब्लू द विसल। बेट, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बेट, जिसका स्पेलिंग है BAIT, जिसके मीनिंग है चारा, लुभाना। एग्जाम्पल देखते हैं, अपना चारा पानी पर धीरे से गिरने दे। लेट योर बेट फॉल्स जेंटली अपॉन द वाटर। अपना चारा पानी पर धीरे से गिरने दे। लेट योर बेट फॉल्स जेंटली अपॉन द वाटर। दूसरा वर्ड है बेट, जिसका स्पेलिंग है BATE, जिसके मीनिंग से गुस्सा, घटाना, सस्ता करना। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने पानी का बल घटाया था। आई बेटेड द फोर्स ऑफ वाटर। मैंने पानी का बल घटाया था। आई बेटेड द फोर्स ऑफ वाटर। बोल्ड, तीनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बोल्ड, जिसका स्पेलिंग है BALD, जिसके मीनिंग है गंजा, नीरस। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे गंजा होना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू बी बोल्ड। मुझे गंजा होना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू बी बोल्ड। दूसरा वर्ड है बोल्ड, जिसका स्पेलिंग है BALLED, जिसका मीनिंग होता है लोकगान। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप उस लोकगान को सुन सकते हैं? कैन यू हियर दैट बोल्ड? क्या आप उस लोकगान को सुन सकते हैं? कैन यू हियर दैट बोल्ड? दूसरा वर्ड है बोल्ड, जिसका स्पेलिंग है PAWLED, जिसके मीनिंग्स है चिल्लाना, आवाज देना। एग्जाम्पल देखते हैं, वह चिल्ला रही थी और बेकाबू होकर बाहर उछल रही थी। शी वॉज स्क्रीमिंग एंड बाउलिंग आउट अनकंट्रोलेबली। वह चिल्ला रही थी और बेकाबू होकर बाहर उछल रही थी। शी वॉज स्क्रीमिंग एंड बाउलिंग आउट अनकंट्रोलेबली। बैंड, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बैंड, जिसका स्पेलिंग है BAND, जिसकी मीनिंग है बैंड, पट्टा, बंधन। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप हमारे बैंड में शामिल होना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू जॉइन आवर बैंड? क्या आप हमारे बैंड में शामिल होना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू जॉइन आवर बैंड? दूसरा वर्ड है बैंड, जिसका स्पेलिंग है BANNED, जिसके मीनिंग है प्रतिबंधित, रोक लगाया हुआ। ये बैंड का पास्ट पार्टिसिपल है। बैंड मतलब प्रतिबंध लगाना और बैंड मतलब प्रतिबंध लगाया हुआ, रोक लगाया हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, इस जगह पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्मोकिंग इज बैंड इन दिस प्लेस। इस जगह पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्मोकिंग इज बैंड इन दिस प्लेस। सेल, तीनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जो दो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा सेल, लेकिन जो तीसरा वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा सेल। पहला वर्ड है सेल, जिसका स्पेलिंग है CELL, जिसके मीनिंग है कक्ष, छोटा कमरा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने उस कक्ष में ध्यान लगाया। आई डिड मेडिटेशन इन दैट सेल। मैंने उस कक्ष में ध्यान लगाया। आई डिड मेडिटेशन इन दैट सेल। दूसरा वर्ड है सेल, जिसका स्पेलिंग है SELL, जिसके मीनिंग है बेचना, बिकवाना। एग्जाम्पल देखते हैं,
अर्चना बहुत सुंदर है, वह सब्जियां क्यों बेचती है, उसको एक मॉडल होना चाहिए। अर्चना इज सो ब्यूटीफुल, व्हाई डज शी सेल वेजिटेबल्स, शी सपोज टू बी अ मॉडल। अर्चना बहुत सुंदर है, वह सब्जियां क्यों बेचती है, उसको एक मॉडल होना चाहिए। अर्चना इज सो ब्यूटीफुल, व्हाई डज शी सेल वेजिटेबल्स, शी सपोज टू बी अ मॉडल। तीसरा वर्ड है सेल, जिसका स्पेलिंग है SALE, जिसका मतलब होता है बिक्री सौदा। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ये कपड़े बिक्री में से खरीदे हैं। आई हैव परचेज्ड दिस क्लोथ्स फ्रॉम द सेल। मैंने ये कपड़े बिक्री में से खरीदे हैं। आई हैव परचेज्ड दिस क्लोथ्स फ्रॉम द सेल।